वीडियो चालू होता है और जब भी कोई आने वाला रहा मेरे को बता देना। चालू चलो तो बोल दिएगा अपन ने। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, है ना। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? 13 चैप्टर, ठीक है। 13 चैप्टर में क्या है? 13 चैप्टर में आपका है प्रपोजन, डायरेक्टली प्रपोजन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोजन। क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोजन। अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोजन होता क्या है। सीधी सी बात है, मान लो आपका घर बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? घर बन रहा है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स जितने ज्यादा होंगे, मतलब जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतने कम डे में क्या बनेगा? मकान बनेगा आपका। उतने ही मकान बनने, मतलब जो आपका घर बन रहा है उसको उतना ही क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा। मतलब मैं यहां पे राइट करूं नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहां पे राइट करूं टाइम, ठीक है। तो बेटा नंबर ऑफ वर्कर्स जितने ज्यादा होंगे, है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स जितने ज्यादा होंगे, जो आपका मकान है उसको बनने में टाइम उतना ही क्या लगेगा? कम लगेगा। इतनी बात समझ में आई कि नंबर ऑफ वर्कर्स जितने ज्यादा होंगे टाइम उतना ही क्या लगेगा? कम लगेगा मकान बनने में। इतना समझ में आया? तो ये क्या हुआ? ये हुआ इनवर्स प्रपोजन। मतलब जब हम एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब हम एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा जो हमारा मतलब फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एक को बढ़ाने पर दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये चीजें क्या होती है? नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे? इनवर्स प्रपोजन में हो गए। क्या हो गए? इनवर्स प्रपोजन में हो गए। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। और एक मतलब एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। मान लो आपको मैंने एक मैथ्स सॉल्व करने दिया, ठीक है। क्या दिया मैंने? मैथ्स सॉल्व करने दिया, ठीक है। और आपने क्या किया? स्पीड और टाइम, ठीक है। आप जितनी ज्यादा स्पीड से मैथ्स को सॉल्व करेंगे उतना ही टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। क्लियर? मतलब जब आप अपनी स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है। तो स्पीड और टाइम क्या हो गया? ये इनवर्स प्रपोजन में हो गए। क्लियर? मतलब एक को बढ़ाओ तो दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये चीज क्या हो रहा है? एक को इंक्रीज करने पर दूसरा डिक्रीज होता है, तो ये होता है इनवर्स प्रपोजन, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट प्रपोजन क्या होता है, ठीक है। क्या बताऊं? डायरेक्ट प्रपोजन क्या होता है ये बता रहा हूं। देखो, अब अभी तक मैंने क्या बताया? डायरेक्ट इनवर्स प्रपोजन क्या होता है। अब मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट प्रपोजन क्या होता है। डायरेक्ट प्रपोजन, देखो, आप मान लो क्लास में, जैसे हमारे 15 अगस्त जो होता है इंडिपेंडेंस डे, उसमें जितने ज्यादा लोग आते हैं उतनी ज्यादा प्रसाद बांटना पड़ता है क्या नहीं? जितने ज्यादा लोग आते हैं, जितनी ज्यादा पब्लिक होगी उतने ही ज्यादा लड्डू लगेंगे। समझ में आया? क्लियर? मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने ज्यादा होंगे, है ना, तो जो प्रसाद होगी, प्रसाद वो क्या लगेगी? उतनी ही ज्यादा लगेगी, ठीक है। मान लो प्रसाद में आपको एक एक टॉफी दी जा रही है, तो मतलब टॉफी, मतलब जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे जिस स्कूल में उतनी ही ज्यादा क्या लगेगी? टॉफीज लगेगी। मतलब एक को हम इंक्रीज कर रहे हैं, स्टूडेंट बढ़ा रहे हैं, तो टॉफीज भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आई कि एक को हम बढ़ा रहे हैं, एक को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरे को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा स्टूडेंट जिस स्कूल में होंगे उतनी ही ज्यादा टॉफीज लगेगी उस स्कूल में, है ना, बच्चों को देने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा प्रपोजन क्या होता है? ये डायरेक्ट प्रपोजन होता है। क्लियर? और एक बार और एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं आप लोगों को, और एक एग्जांपल देके क्लियर करता हूं। क्या एग्जांपल दूं?
भाई क्या एग्जांपल दूं। देखो, आप जब मान लो बाद में कोई जॉब करेंगे, मान लो मैं आपके स्कूल में टीचर हूं, एज ए टीचर हूं, और मुझे पीरियड वाइज क्या किया जाता है, स्कूल के द्वारा पे किया जाता है ना। तो मैं जितने ज्यादा पीरियड लूंगा उतना ज्यादा मुझे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। क्लियर। मैं जितने ज्यादा पीरियड लूंगा उतनी ज्यादा क्या मिलेगी, मेरे को सैलरी मिलेगी। मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो मेरी सैलरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पीरियड इंक्रीज कर रहा हूं तो सैलरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक को इंक्रीज करने पर दूसरा भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा प्रपोजन क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोजन होता है। क्लियर है। आई थिंक कि आपको बात समझ में आई होगी। डायरेक्ट प्रपोजन क्या होता है, इनवर्स प्रपोजन क्या होता है। अब इसी के बेस पे हमको क्या करना है, 2 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। 2 एक्सरसाइज में मैं डायरेक्ट प्रपोजन में क्या मतलब सिचुएशन फॉलो होती है और इनवर्स प्रपोजन में क्या होता है वो प्रोसेस आपको बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस, इसके एग्जांपल्स आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और उसी के बिहाफ पे आपको क्या करना है, बाकी अदर क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, क्लियर इतना। तो ठीक है, मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो 13.1 स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को मैं बता रहा हूं 13.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में अभी नहीं बता रहा हूं। जैसे हम फोर्थ से स्टार्ट करते हैं 10th तक क्या करेंगे आप लोग बनाएंगे, उसके बाद खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में करना क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी 4th नंबर क्वेश्चन से, आपका 13.1 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। मतलब एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन है, वो क्या कर रही है, 6 आवर्स में 840 बॉटल्स को क्या कर रही है, फिल कर रही है। मतलब बॉटल को, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक से क्या किया जा रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक को बॉटल में भरा जा रहा है। तो मतलब 6 आवर में कितनी बॉटल तैयार हो रही है, 840 बॉटल्स। ठीक है, तो वहां बोला है हाउ मेनी बॉटल्स इट फिल इन 5 आवर्स। तो ये 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल कर सकती है। सीधे सीधे बात ये है कि यहाँ बोला है 6 आवर में इतनी बॉटलें फिल होती है, 840 बॉटल्स फिल होती है। तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होगी। क्लियर, आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉटल्स इन 5 आवर्स। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ कि नंबर ऑफ आवर हम लोग जब बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स भी बढ़ेगी। मतलब जितने ज्यादा आवर हम लेंगे उतनी ज्यादा बॉटल फिल होगी। ठीक है, जितने ज्यादा घंटे मशीन काम करेगी, जितने ज्यादा आवर्स मशीन काम करेगी, उतनी ही ज्यादा बॉटल्स तैयार होगी। क्लियर, तो ये कौन से प्रपोजन में है भाई, ये है डायरेक्ट प्रपोजन में। क्लियर, मतलब नंबर ऑफ आवर्स को आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स भी क्या होती जाएगी, बढ़ते चले जाएगी। मतलब जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे उतनी ज्यादा बॉटल तैयार होगी। क्लियर, मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रपोजन में हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रपोजन की मेथड क्या होती है, देखो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे बोला है हाउ मेनी बॉटल्स इट फिल इन 5 आवर्स। आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी बॉटल्स इट फिल इन 5 आवर्स। तो आपको कुछ भी ना करते हुए सीधे सीधे सपोज कर लेना है कि ये 5 आवर में x बॉटल फिल करेगी। क्या करेगी, 5 आवर्स में x बॉटल फिल करेगी। तो सीधे सीधे यहां राइट करो, लेट द मशीन fills x bottles in 5 आवर्स। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको क्या राइट करना है, नंबर ऑफ बॉटल, नहीं नंबर ऑफ आवर्स। यहां पे देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपके पास, नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉटल्स दिया हुआ है। तो यहां पे क्या राइट करो, नंबर ऑफ आवर्स, और फिर यहां पे राइट करो नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ आवर्स कितने थे, 6।
तो नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी थी 840, तो नंबर ऑफ आवर्स लिखो 6 और नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी थी 840। क्लियर, इतना समझ में आया। तो नंबर ऑफ आवर्स में 6 लिखे तो नंबर ऑफ बॉटल्स में कितना राइट करेंगे 840 राइट करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब सेकेंड में क्या है, नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है 5 आवर्स और नंबर ऑफ बॉटल आपको क्या करना है फाइंड करना है। और नंबर ऑफ बॉटल हमने क्या सपोज किया है x सपोज किया है। तो सेकेंड बार राइट करो, नंबर ऑफ आवर्स में 5 आवर्स और नंबर ऑफ बॉटल में हमने कितनी सपोज की है 5 आवर में x बॉटल। क्लियर इतना। तो इसको क्या कर देना है, सिर्फ इस टाइप से राइट करना है, एक बॉक्स बना देना है ऐसा, ठीक है, एक बॉक्स बना देना है, ये देखो ये इस टाइप से। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखो नंबर ऑफ आवर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉटल क्या होगी बढ़ेगी, नंबर ऑफ बॉटल भी क्या होगी इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ आवर को हम क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉटल भी क्या होगी डिक्रीज होगी। एक के इंक्रीज होने पर दूसरा इंक्रीज होता है या एक के डिक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है डायरेक्ट प्रपोजन होता है। अब यहाँ पे 6 आवर में 840 बॉटल थी तो 5 आवर में ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ बॉटल्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही करना है, यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्ट प्रपोजन में है तो आपको क्या करना है बाय डायरेक्ट प्रपोजन मेथड राइट करना है, बाय डायरेक्ट प्रपोजन। और कुछ भी नहीं करना है, इसको इसके अपान में राइट करना है, इज इक्वल टू करके इसको इसके अपान में राइट करना है। मतलब क्या करना है 6 अपान 840 इज इक्वल टू क्या राइट कर देना है 5 अपान एक्स, 5 अपान एक्स। तो अब क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। टेढ़ा आ रहा है क्या? थोड़ा सा तुम्हारा हो गया है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब सीधे सीधे और x की वैल्यू फाइंड कर लो। क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू फाइंड करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऐसे होगा x इंटू 6 होगा तो ये क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 840 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 840 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करो मैं यहां पे राइट कर रहा हूं उसके बाद, ठीक है। ये क्या हो गया 6x इज इक्वल टू 840 इंटू 5 हो गया। अब ये 6 क्या है मल्टीप्लाई में है तो जब हम ट्रांसफर करते हैं साइड तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइडेशन में चले जाता है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा ये 6 कहां चले जाएगा इनके अपान में चले जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 840 इंटू 5, 840 इंटू 5 अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो ये वाला 6 अपान में आ गया, ठीक है। अब कैंसिल कर दो आप लोग, ये 6 से कैंसिल होगा तो 6 बन जा 6 बचा 2 24 तो 6 4 जा 24 और ये 0 है तो 0 कैंसिल हो गया। अब 140 इंटू 5 क्या होता है x इज इक्वल टू 140 इंटू 5 क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई 700, मतलब x क्या था नंबर ऑफ बॉटल्स इन 5 आवर्स। क्लियर, तो आंसर में क्या राइट करोगे सीधे सीधे ऐसा ही राइट करना, द मशीन फिल्स 700 बॉटल्स, x के प्लेस पे क्या राइट करोगे 700 बॉटल्स इन 5 आवर्स। क्लियर इतना, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया द मशीन कैन फिल 700 bottles in 5 hours। मतलब सीधी सी बात है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 6 आवर में वो कितनी बॉटल फिल कर रही है 840, तो 5 आवर में वो कितनी बॉटल फिल करेगी, आपका आंसर आ गया 700 बॉटल फिल करेगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 था आपको एक्सप्लेन किया था, अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो में ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लीजिए क्या बोल रहा है। इन अ मॉडल शिप द मेस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while a mast of actual ship is 12 मीटर है, ठीक है।
इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है ये, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, मतलब एक क्या है शिप है, एक क्या है शिप है, और एक उसी का क्या है मॉडल शिप है, एक उसी का क्या है मॉडल शिप है। अब शिप का जो मेस्ट है, मेस्ट मतलब क्या होता है, जो इस टाइप से शिप होता है ना, तो यहाँ पे जो पाल लगी रहती है इस टाइप से, तो इसको मेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये शिप है भाई, और ये उसका क्या है मॉडल है सॉरी, ये छोटा सा उसका क्या है मॉडल है। ठीक है, ऐसा ये एक्चुअल शिप है, ये मॉडल शिप है। क्लियर इतना आप सभी लोगों को? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मेस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, मॉडल शिप इन अ मॉडल शिप द मेस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, मतलब मॉडल शिप में इसकी जो मेस्ट है ये कितनी है 9 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक कितनी है 9 सेंटीमीटर है, क्या है 9 सेंटीमीटर है। और इसी का जो एक्चुअल शिप है इसमें जो मेस्ट है वो कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 12 मीटर है, बोल रहा है 12 मीटर है, 12 मीटर है, मतलब 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि मॉडल में जो है, जो उसका छोटा सा मॉडल बनाया गया, जैसे आप कागज की नाव बनाते हो, है ना, नाव तो बहुत बड़ी रहती है, लेकिन जब आप कागज की नाव बनाते हो तो छोटी सी बनाते हो, है ना, तो उसी टाइप से शिप तो बहुत बड़ा है, लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि शिप तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका मॉडल क्या है छोटा सा है। तो उसमें जो उसकी एक्चुअल लेंथ है 1200 सेंटीमीटर है, और मॉडल में उसके मेस्ट की लेंथ कितनी बना दी 9 सेंटीमीटर बना दी है। क्लियर? अब वो ये बोल रहा है कि ये जो एक्चुअल शिप है इसकी पूरी जो लेंथ है यहां से यहां तक की 28 मीटर है। कितनी है यहां से यहां तक की लेंथ 28 मीटर है, मतलब 2800 सेंटीमीटर है। क्लियर? कितनी सेंटीमीटर है 2800 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसमें जो मतलब इसका जो ये है, मतलब इसका जो मॉडल है उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होगी, सीधी सी बात है। जो एक्चुअल शिप है उसमें मेस्ट की जो हाइट है 1200 सेंटीमीटर है। मैंने सेंटीमीटर में इसलिए चेंज किया हूं क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब जो उसकी यूनिट है वो सेम रहना चाहिए, यूनिट सेम रहती है तो दिक्कत नहीं जाती सॉल्व करने में। क्लियर इतना? तो फिर आपको फाइंड करना है कि यदि इसकी लेंथ कितनी है, सॉरी आपको क्या दिया हुआ है कि इसकी जो मेस्ट की हाइट है 1200 सेंटीमीटर है, तो मॉडल में यहाँ पे हाइट कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो 2800 सेंटीमीटर है, तो मॉडल में कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। तो हमको क्या फाइंड करना था, एक्चुअल लेंथ इन मॉडल, सॉरी लेंथ इन मॉडल। तो लेंथ इन मॉडल हमने क्या कर लिए, सपोज कर लिए कि वो क्या है x सेंटीमीटर है। क्या क्या राइट किया मैंने, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्लियर इतना? लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज x सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास क्या क्या दिया है यहाँ पर, लेंथ इन एक्चुअल, लेंथ इन मॉडल। तो लेंथ इन एक्चुअल, लेंथ एक्चुअल में कितनी है मेस्ट की 12 मीटर। क्या दिया है आपके बुक में 12 मीटर, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 1200 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसकी मॉडल में कितनी लेंथ है भाई 9 सेंटीमीटर। कितनी है 9 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है इसलिए मैंने इस मीटर को क्या कर दिया सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब लेंथ इन एक्चुअल में उसकी जो टोटल लेंथ कितनी है 28 मीटर या फिर 2800 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, मॉडल में उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी है वो फाइंड करना है। तो वो हमने क्या फाइंड की, सपोज की है x सेंटीमीटर। क्लियर? इतना समझ में आ गया बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो शिप जितना बड़ा रहेगा उसका मॉडल भी उतना ही बड़ा रहेगा, है ना। शिप जितना बड़ा रहेगा उसका मॉडल भी उतना ही बड़ा रहेगा। क्लियर इतनी बात? तो ये क्या है डायरेक्ट प्रपोजन में है, तो डायरेक्ट प्रपोजन वाली मेथड से हमको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो बाय डायरेक्ट प्रपोजन
डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, 12 मीटर। सेंटीमीटर में ही लो पूरा, है ना। 1200/9 इज इक्वल टू 2800/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 1200, तो 1200x हो जाएगा इज इक्वल टू 9 इंटू 2800। क्लियर इतना। आप देखो ये देखो x यहीं पर रहेगा, ये 1200 इधर अपान में चले जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 2800 सर जी थोड़ा सा कटा है x कट रहा है क्या? हाँ। अच्छा, इसको ऊपर ही राइट कर देते हैं ना पूरा, ठीक। इसको हम लोग ऊपर राइट कर देते हैं इधर पे साइड में। ये कहानी तो क्लियर हो चुकी होगी आपकी। नहीं क्यों थोड़ी सी पर्ची है। ऐसे इसको बंद करो जल्दी। देखो यहाँ पे राइट कर देते हैं हम लोग। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 2800 अपान 1200। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब ये 3 से 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 से 4 टाइम कैंसिल होगा, 4 से 7 टाइम कैंसिल होगा, तो 7 3 जा 21। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो बस यही हमारा आंसर है। द लेंथ ऑफ मॉडल शिप, आपको क्या राइट करना है, द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या करना है तो, ठीक है। अब इसके बाद मैं और एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद आपका आप बाकी के सारे क्वेश्चन जो है खुद से बनाएंगे, ठीक है। उनकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब देखिए आपके कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखो मैंने 4th वाला बता दिया, 5th वाले का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, 6th वाला भी बता दिया, है ना। अब 7th वाले में क्या करना है, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। मतलब 2 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल है, 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल। तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर। मतलब यहाँ पे कितने हैं भैया, 2 क्वेश्चंस हैं। एक बार आपको 5 किलोग्राम के लिए फाइंड करना है और सेकेंड टाइम क्या करना है आपको 1.2 किलोग्राम शुगर के लिए क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब क्या बोला है, 2 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब शुगर के दाने, शक्कर के दाने, है ना। 2 किलोग्राम शुगर में 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल है। तो बताना है आपको कि 5 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, 1.2 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। तो आई थिंक ये आपसे बन जाएगा। आपको फर्स्ट टाइम 5 किलोग्राम शुगर के लिए फाइंड करना है। देखो जितने ज्यादा किलोग्राम लेंगे हम शुगर के उतने ज्यादा क्रिस्टल होंगे। 1 किलोग्राम में जितने होंगे, 2 किलोग्राम में डबल होंगे, 3 किलोग्राम में ट्रिपल होंगे। क्लियर है। मतलब जितना ज्यादा हम जितने ज्यादा किलो शुगर लेंगे, किलोग्राम शुगर लेंगे, उतने ही ज्यादा क्या आएंगे वहां पे, क्रिस्टल आएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट प्रपोजन है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ किलोग्राम्स एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स ऐसा राइट करके, मतलब ऐसे 2 बॉक्स राइट करके जैसे हम बॉक्स बनाते हैं वहां पे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, हालांकि मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा इसकी। ठीक, कैसे क्या करना है पीडीएफ से एक बार रेफरेंस ले लोगे आप लोग और आपको समझ में आ जाएगा फिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि हैज अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 18 किलोमीटर को। सी ड्राइव ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। मतलब सेम
जो क्वेश्चन है किसके टाइप है, ये मतलब मॉडल शिप वाले के टाइप है। किसके टाइप है, मॉडल शिप वाले के टाइप है। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तो चेंज भी नहीं करना है आपको, सेंटीमीटर मीटर में जैसा है वैसा ही रहने देना। आपको क्या करना है, एक्चुअल लेंथ, लेंथ इन मैप, ऐसा राइट करना है। 2 कॉलम बनेंगे, 2 बॉक्स बनेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोजन के थ्रू क्या कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन बताया हूं, मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। मतलब एक पोल है भाई ऐसा, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, मतलब टोटल मीटर को सेंटीमीटर में चेंज हम करेंगे तो 5 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और ये 60 सेंटीमीटर पहले का है तो ये कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। कास्ट शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या कर रहा है, इसकी शेडो ऐसी बनेगी, है ना, यहाँ पे क्या है, सन है भाई लगभग, है ना, ऐसा हमारा क्या है, सन है, तो इसकी शेडो किधर बनेगी, इधर बनेगी। तो ये कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्लियर इतना, मतलब ये टोटल में करूं तो 320 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या बन रही है, शेडो बन रही है। क्लियर इतना, तो क्या बोल रहा है, फाइंड एट द सेम टाइम, मतलब उसी टाइम पे आपको फाइंड क्या करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 सेंटीमीटर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, मतलब ऐसा एक दूसरा पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, मतलब 1050 सेंटीमीटर टोटल आ जाएगा। 10 मीटर का क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 1050 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी शेडो कितनी बनेगी ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो जितनी लेंथ, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसकी शेडो की भी लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। इसकी लेंथ कम है तो शेडो कम बनी है, इसकी लेंथ ज्यादा है तो शेडो भी लगभग ऐसी बनेगी, लगभग इतनी लेंथ बनेगी। मतलब पोल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी शेडो की भी लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब ये कौन से प्रपोजन में है, डायरेक्ट प्रपोजन में है क्वेश्चन, और डायरेक्ट प्रपोजन की मेथड के थ्रू क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। क्लियर इस बात, इतनी बात क्लियर। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं और डायरेक्ट प्रपोजन की जो मेथड होती है उसी के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। बैटरी सेवा देखो, हम फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, मतलब आपको बताना है कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल की शेडो कितनी होगी। तो हम सीधे सीधे शेडो को सपोज कर लेते हैं कि वो x सेंटीमीटर होगी। सॉल्व लेट द लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने क्या किए हैं, x सेंटीमीटर में लिए हैं। सेंटीमीटर में क्यों लिए हैं, क्योंकि इनको सबको सेंटीमीटर में हमको क्या करना है, चेंज करना है, तो इजी चले जाएगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो, ये 2 चीज दी हुई है। तो सीधे सीधे यहां पे राइट करो, लेंथ ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शेडो। अब देखो, जब लेंथ ऑफ पोल कितनी थी 3 मीटर 20, सॉरी लेंथ ऑफ पोल कितनी थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं नीचे राइट कर रहा हूं इसको, है ना, दिख रहा है। थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, नीचे राइट कर दे रहे हैं।
लेंथ ऑफ शेडो। देखो जब लेंथ ऑफ पोल कितनी थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर थी, क्या थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर थी, तब उसकी शेडो कितनी थी भाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब देखो यदि हमको हाँ मैं बाद में बता रहा हूं। अब फिर क्या बोल रहा है, मतलब लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग जो पोल है उसकी शेडो कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई जो पोल है उसकी शेडो बताना है। तो लेंथ ऑफ पोल कितनी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आपको शेडो बताना है क्या, तो शेडो हमने क्या ले लिए इस टाइम में x सेंटीमीटर लिए हैं, क्या लिए हैं सेंटीमीटर लिए हैं। क्लियर, इसको इस टाइप से बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, इसको इस टाइप से हमने क्या कर दिए बॉक्स में बंद कर दिए। अब देखिए जितना लंबा पोल होगा, जितनी पोल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी शेडो की भी लेंथ क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर ये बात। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये, तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखो क्या होता था, ये अपान ये करते थे और ये अपान ये करते थे इक्वल में। अब देखिए ये मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर है, क्या इसको सॉल्व करना मतलब इजी होगा, नहीं होगा ना। तो सबसे पहले हम इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। ठीक, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर। और ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 सेंटीमीटर, अरे सॉरी 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, और ये तो पहले से हमने सेंटीमीटर में ही सपोज किए हैं। तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। 560 तो इक्वल कट गया ये, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या आ जाएगा 320 इज इक्वल टू 1050 अपन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 560x इज इक्वल टू 320 इंटू 1050, यही हो जाएगा। क्लियर इतना। अब देखो ये 560 अपॉन में चले जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 इंटू 1050 अपॉन 560। क्लियर है। अब देखो 560 नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, नहीं तो इसको हम लोग इधर पे राइट करते हैं। ये इसको बता दिया करना पहले से, हाँ यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ है ना इसका सॉल्यूशन, इसके बाद का। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद से यहाँ पे राइट कर रहा हूं मैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 इंटू 1050 अपान कितना हो जाएगा 560 चले जाएगा अपान में 560। क्लियर। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से कैंसिल करो तो 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा 1, 16 तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। ठीक है, ठीक। अब इसको देखते हैं कैंसिल होता है क्या, तो 14 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 14 7 जा 98 होता है। बचा कितना यहाँ पर 7 बचा, 7 0 70 हो गया और
14 5 क्या होता है 70 होता है, तो 45 टाइम क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 टाइम 75 इंटू ये जो 8 है वो 8, तो ये क्या हो गया 8 5 जा 44 आ गया हमारा, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 कितना हो गया 60। अरे कैसे रॉन्ग आ गया भाई, हाँ 60। ये किस में आया सेंटीमीटर में, ठीक है, हमने इसको सेंटीमीटर में सपोज किए थे, ये किस में आया सेंटीमीटर में। अब इसको मीटर में चेंज कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 मीटर। क्लियर, 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर होता है ना, ठीक है। तो आंसर में क्या राइट करोगे, आंसर में क्या राइट करोगे, आंसर में राइट करो द लेंथ ऑफ शेडो, द लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर क्या है इसका सेकेंड, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। मतलब अब यहाँ शेडो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शेडो दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। मतलब ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी यहीं पर बता दे रहा हूं। लेट द लेंथ ऑफ शेडो दी हुई है, लेंथ ऑफ पोल फाइंड करना है हमको, है ना। तो लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक। तो ये इतना मतलब आपका फर्स्ट वाला तो बन गया था, फर्स्ट वाला उतार देंगे पहले, मैं इसको मिटा दे रहा हूं फर्स्ट वाले की को, अब सेकेंड वाला बता रहा हूं। देखो यही है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। मतलब शेडो कितनी है हमारी 5 मीटर लॉन्ग है, शेडो कितनी है 5 मीटर है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इस 5 मीटर शेडो वाला जो पोल है उसकी पोल की लेंथ फाइंड करना है। तो ये हमने क्या सपोज कर लिए x सेंटीमीटर। अब देखो सबको हमने सेंटीमीटर में चेंज किए, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वही है बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाओ, बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, यही होगा जैसा करते आए हैं, 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन 500। तो कर लो सीधे सीधे, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है क्लियर। 500 इंटू क्या हो जाएगा 560, 500 इंटू 560 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 इंटू एक्स, 320 इंटू एक्स, ठीक है। तो x यहीं पर रहेगा और 320 कहां चले जाएगा अपान में चले जाएगा। तो मैं x इज इक्वल टू क्या राइट करूंगा 500 इंटू 560 अपान 320, ठीक है, यहाँ पे राइट कर रहा हूं। हाँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 इंटू 560 अपॉन 320। क्लियर। अब कैंसिल कर दो, ठीक है, फिर से कैंसिल कर दिया हमने। अब 4 से कैंसिल करते हैं इसको, कितने टाइम होगा 8 टाइम, और इसको 4 से करेंगे तो 14 टाइम, ठीक है। अब इसको 8 से करते हैं तो 8 6 48। 1 मिनट, इसको 4 से करेंगे ना, पहले इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं 7 टाइम, और ये चले गया 4 टाइम। अब 4 से कैंसिल करते हैं इसको, ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 125, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 125 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 जा कितना होता है 35, 3 आ गया बचा हुआ हमारे पास। 7 इंटू 2 कितना होता है 14, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17, तो 1 बच गया।
7 1 जा 7 + 1 क्या हो गया 8 हो गया। क्लियर। तो ये क्या आ गया 875। क्लियर। मतलब x = 875 सेंटीमीटर, और यदि मैं इसको मीटर में चेंज करना चाहूं तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर होगा। मतलब 8 मीटर 75 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर में क्या राइट करोगे, द लेंथ ऑफ पोल = 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब मैं बता दे रहा हूं कि करना क्या क्या है। इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अब देखो आपको क्या क्या जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुए थे, छूट गए थे। उसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, हालांकि इन क्वेश्चंस को, तीनों क्वेश्चंस को आपको क्या नहीं करना है, कॉपी में राइट नहीं करना है, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्या बोल रहा है। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर का 60 रुपीज लग रहा है, 8 आवर का 100 रुपीज लग रहा है, 12 आवर का 140 रुपीज लग रहा है, और 24 आवर का 180 रुपीज लग रहा है। ठीक है। तो चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। आपको बताना है कि पार्किंग जो चार्ज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, इस टाइप से करते थे, अपान में करते थे। तो मैं इसको इसी टाइप से राइट कर दे रहा हूं, यहाँ पे मैं इसको पहले मिटा दे रहा हूं। देखो हम लोग क्या करते थे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में इसके अपान में ये राइट करते थे = इसके अपान में ये राइट करते थे। तो देख लेते हैं भाई कि ये इक्वल है या नहीं। 4/60 = 8/100 है या नहीं, देखते हैं। 4 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 1/15 आएगा। ये 1 टाइम 4 से, और ये 15 टाइम, और 8 से तो कैंसिल होता नहीं है, तो इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम, और ये 25 टाइम, तो 2/25। ये दोनों इक्वल है क्या, बताओ। ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं है। यदि देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता, तो इन दोनों का रेशो क्या आता, इक्वल आता। और ये आ रहा है 1/15 और ये आ रहा है 2/25, मतलब ये इक्वल नहीं है। सो ये क्या है, दिस इज नॉट इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी टाइप से है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को आपको कॉपी में राइट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कॉपी में राइट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ चुके होंगे और आपने बना लिए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। ठीक है, बाकी कल।